नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर झज्जर से है, जहां दो पक्षों में चले लात, घूंसे और चाकू। महिला थाने पर हुआ दोनों पक्षों में झगड़ा। मामले को लेकर महिला थाने पहुंचे थे दोनों पक्ष। हमले में युवक के सिर में लगा चाकू, पुलिस ने नहीं छिड़वाया झगड़ा। पीड़ित ने 112 पर कॉल कर दी पुलिस को जानकारी। झगड़े का वीडियो आया सामने। बड़ी खबर झज्जर से इस वक्त देख रहे हैं आप, जहां पर महिला थाने पहुंचे थे दोनों पक्ष, जहां हमले में युवक के सिर में चाकू लगा है। दोनों पक्षों में जमकर लात, घूंसे और चाकू चले हैं। तो बड़ी खबर झज्जर से, जहां पर दो पक्ष महिला थाने पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे पर दोनों ही पक्ष लात, घूंसे और चाकू से वार करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला थाने पर हुआ दोनों पक्षों में झगड़ा, जिसमें कि दोनों पक्षों की तरफ से लात, घूंसे और चाकू चले हैं, जिसमें कि एक युवक के सिर में चाकू लगा है। महिला थाने पर दोनों पक्षों में हुआ झगड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये 8 तारीख को आ रहे थे, अभी उसके साथ में 8-10 बंदे और थे। हम सीधा ऐसे ही बाहर आए, पहला जी उन्होंने अंदर राजीनामा मेरा दबाव बनाया। राजीनामा जी हमने कराया नहीं जी। गाड़ी में एक हथियार ले रहा था और जी हाथ में चक्कू था मेरे जी, हमारे का छोटा चक्कू ले रहा था मुक्का। अच्छा। सीधा मैं अपनी गाड़ी लेना आया था जी, आड़े दिया आपका चक्कू मारा है। हाँ जी, मेरी सिस्टर वहाँ खड़ी थी, हाथ में छोटा चक्कू ले रहा था, सीधा आया हमारा। अगली खबर का रुख करते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। इस दिन मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने लिखा कि मेरा अनुरोध है कि आप सभी अमृतकाल के संकल्पों को पूर्ण करने में भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करें। तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शिक्षक दिवस की यहां पर बधाई दी। ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा के हिसार जिले में बिजली पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने करीब 85 समस्याएं सुनी। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों के 3 बार फोन नहीं उठाए जाने के बाद, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा। साथ ही बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी बिजली के दाम बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। पंजाब की तरह बिजली फ्री नहीं कर सकते, लेकिन सरकार किसानों को 24 घंटे बिजली दे रही है। कोविड काल के दौरान जिन लोगों ने बिजली बिल नहीं भर पाए थे और बिजली का कनेक्शन कट गया था, उन्हें फिर से सरचार्ज माफ कर दिया जाए। थोड़े से डिले, उन्हें वार्निंग दी कि हमें लिख के दो टाइम बाउंड, कितने दिन में ये काम हो जाएंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट थे, चाहे ट्रांसफार्मर थे, चाहे ट्यूबवेल कनेक्शन थे। और जो बिल्कुल ही जिन्होंने जीरो पे खड़े थे, उन्हें हमने लेटर इशू कर दिए कि हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे, या तो जल्दी से जल्दी हमारे काम करें, ताकि एक डिपार्टमेंट में तेजी से काम सुधार करें। एक वार्निंग दी है सभी को कि अगर किसी जेई रेस्क्यू के ऑफिस में जो स्टोर इंचार्ज है, इस तरीके की कंप्लेंट्स आती है कि सामान जो है वो लोग मांगते हैं, उन्हें देते नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, बाद में उन्हें कहते हैं अपना दे और उसके बाद वो सेल कर देते हैं। अगर इस तरीके की है तो इमीडिएट सस्पेंड करो, कोई भी अगर जेई अरेस्ट। उधर बीजेपी नेता सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर गोवा पुलिस लगातार जांच कर रही है। सोनाली के फार्म हाउस, फ्लैट और दफ्तर की जांच के बाद वहां से बरामद तमाम दस्तावेजों की जांच अनुमति के लिए गोवा पुलिस गुरुवार को कोर्ट की भी गई। कोर्ट पुलिस ने साथ ही साथ गोवा पुलिस ने दावा किया है कि अभी गुरुग्राम में जांच बाकी है। गौरतलब है कि सोनाली मामले में अभी तक पीएस सुधीर सागवान और सुखविंदर समेत कई लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। हालांकि अभी भी सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर कब सोनाली की हत्या की गुत्थी सुलझेगी और कब सोनाली के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कब होगा,
तमाम सारे सवाल इस बीच उठे हैं, लेकिन गोवा पुलिस कर रही है मामले की जांच। लगातार गोवा पुलिस जांच कर रही है। गुरुग्राम में अभी भी जांच बाकी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सरकारी अस्पताल के पास कुछ कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार युवकों को कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जब बदमाश बाइक सवारों को कुचलते में असफल रहे तो बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं एक बाइक सवार युवक अपनी जान बचाने के लिए लेडीज टॉयलेट में घुस गया, लेकिन बदमाशों ने उसे भी वहां पर भी नहीं छोड़ा और उस पर गोलियां चला दी, जिसके चलते युवक जख्मी हो गया। चश्मदीद रमेश ने बताया कि कार सवार बाइक सवार की जान के दुश्मन बने हुए थे। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी प्रेम सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल एक युवक के घायल होने की खबर है, बाकी की जानकारी जुटाई जा रही है। पीछे लगे थे उनके साथ। अच्छा। यहाँ पे करा ना जो, हाँ। उन्होंने गोली चलाई उतरते ही। अच्छा। तो उनके पीछे भागे लड़के के। हाँ। जिस लड़के की फील्डिंग थी, यानी हाँ, कि जिसको हाँ, मारने चाहते थे, हाँ, वो बच्चे, जो बंदा जिसको मारना चाहते थे वो बंदा तो सौदी में था। अच्छा। वो भाग गया। हाँ। जो दूसरे बंदे थे वो घायल हो गए। अगली खबर का रुख करते हैं। अंबाला कैंट आर्मी स्कूल के पास आर्मी ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि जहां घायल छात्रों को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने एक छात्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे छात्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। आज सुबह करीब 7:15 बजे सूचना मिली थी कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल से रोड अंदर जाता है तोपखाना की तरफ, सच्ची सरकार दरगाह है, उसके पास एक ट्रक, आर्मी का ट्रक जो बस के तौर पे यूज करते हैं, उसका एक्सीडेंट हुआ है एक मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल पे 2 लड़के थे इसमें, जो KV2 स्कूल में पढ़ते हैं, +2 के छात्र हैं। खबर बादली से है, जहां 4 टीमों का गठन किया गया। टीमों को अलग अलग इलाकों में चेकिंग पर भेजा गया, तो वहीं एक टीम बादली थाना के मोस्ट वांटेड मैनपाल के घर पहुंची, जहां छापेमारी की उस दौरान उसके भाई विक्रम के घर की तलाशी ली गई, जिससे 16 बोतल महंगी शराब बरामद की गई है। जहां पुलिस ने मौके पर उस पर काबू करके अदालत में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बादली थाना प्रभारी SHO बाबूलाल ने बताया कि हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे हरियाणा में हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन आक्रमण चलाया जा रहा है। क्षेत्र के मोस्ट वांटेड अपराधी व संदिग्ध व्यक्तियों की व उनके घरों की तलाशी ली जा रही है। बादली के मोस्ट वांटेड मैनपाल उर्फ ढीला, जो कि प्रोक्लेन ऑफेंडर है थाने का, 5 लाख का इनामी बदमाश है, उसके घर पर पहुंची एक टीम हमारी। तो जैसे उसके घर के बाहर पहुंची तो उसको टीम को कुछ आवाजें अलग से खटपटाट की सुनाई दी। शक के बिना पर उसका गेट खुलवाया गया, तो गेट पर उसका भाई विक्रम पुलिस को दिखाई दिया। पुलिस को देखते हुए घर में अंदर की तरफ भागने लगा, जीनों पर चढ़ने लगा। पुलिस ने काबू किया उसको और तलाशी ली, तो उसके पास से 16 बोतलें महंगी शराब विस्की बरामद हुई है। उसको उधर गोहला चीका में मनरेगा मजदूर यूनियन ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। योजना के तहत काम नहीं मिलने को लेकर 10 गांवों के मनरेगा मजदूरों ने BDPO के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मनरेगा मजदूर महिलाओं ने कहा कि 2 महीने पहले डिमांड लेटर जमा करवा दिया जाता है, लेकिन अधिकारी कोई गौर नहीं करते। मनरेगा स्कीम के तहत 15 दिनों के अंदर कार्य नहीं दिया जाता तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का नियम है, लेकिन अधिकारी न तो रोजगार उपलब्ध करवाते हैं और न ही बेरोजगारी भत्ते का लाभ देते हैं। यूनियन के सदस्यों ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को मांग पत्र सौंपा, तो वहीं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। मजदूरों ने काम के जो डिमांड करते हैं वो अभी ने 2 महीने के आसपास हो गए हैं,
और कानून ये कहता है यदि 15 दिनों के अंदर अंदर यदि काम नहीं दी गया तो उनको बेरोजगारी भत्ता दो। हम इनसे आज ये पूछने आए हैं, हमने 2 महीने के काम के फार्म जमा कराए थे, ना तो आपने काम दिया है और ना हमारे को बेरोजगारी भत्ता दिया है। जी, हमने धरना प्रदर्शन इसलिए किया है कि मनरेगा मजदूर यूनियन में जो मनरेगा वाले हैं उनको 2 महीने डिमांड जमा करवा के जाते हैं वीडीपीओ कार्यालय में, कोई जवाब नहीं देते उस डिमांड का। मजदूर ऐसे ही भटकते रहते हैं, काम नहीं देते। काम की हमारे गांव में मजदूरों को काम दिया जाए, इनके मांग पत्र ले लिया गया है और जिनके मांग के अनुसार जिन जिन गांव में नरेगा स्कीम के तहत काम उपलब्ध है वहां पर इनको काम उपलब्ध करवा दिया जाएगा समय के अनुसार। करते हैं जो पहले आ रहे हैं उनको पहले दिया जाता है, जो बाद में आ रहे हैं। और काम की जो रूपरेखा होती है, जो गाँव में कई इरीगेशन के काम, नहरों के काम, कई सड़कों के काम है, कई तालाब सफाई के काम है, जिस अनुसार जो पहले आ जाता है उसको पहले काम हमारे पास पेंडिंग है। उधर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले किसानों ने तोशाम क्षेत्र में फसल खराब का उचित मुआवजा सरकार से देने की मांग की। इस विषय को लेकर एसडीएम कार्यालय तोशाम में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई कि खरीफ की फसल खासकर के मूंग, कपास और ग्वार की फसलों को अज्ञात बीमारियों के चलते भारी नुकसान हुआ है और फसलें बर्बाद हो गई हैं, इसलिए प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान कामरेड रोहतास सिंह ने कहा कि काफी जगह पर अधिक वर्षा होने से जलभराव के कारण कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है और ग्वार मूंग में बीमारी के चलते 80% तक फसल बर्बाद हो चुकी है। इससे किसानों को भारी आर्थिक मार पड़ी है। फसल खराब की भरपाई करने के लिए किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। अपनी जो खरीफ की फसल थी, ग्वार, मूंग और कपास, ये हमारे किसानों की 80% से 90% तक खराब हो चुकी है। हम सरकार से मांग करेंगे तुरंत गिरदावरी करवा के न और किसानों के खातों में 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दें, ताकि आगे की फसल अपने बोने के लिए कुछ वो कर सके। तो क्या मुख्य कारण है जिससे फसल खराब हुई? फसल खराब होने का कारण जैसे करड़ी में तो पानी भरा हुआ है। किसान को जितना खर्चा लगना चाहिए ना खरीफ की फसल के ऊपर, उतना सारा खर्चा और जितनी मेहनत करनी चाहिए ना उतनी मेहनत सारी हम आज कर चुके हैं हमारी फसल के ऊपर। लेकिन अब हमारी फसल है ना वो मान के चलो 10 या 20% ही बची है। इतना इसमें ये झुलसा रोग, पता नहीं क्या क्या रोग हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। हमारी फसल 80 से 90% खराब हो चुकी है और हम सरकार से इतना था कि स्पेशल गिरदावरी करवा के एक तो कंपनसेशन मुआवजा दिया जाए और जो जिनका बीमा है ना उनका जो क्रॉप कटिंग का उसका हिसाब से किसानों को विश्वास में लेके किया जाए कि कहीं हमारे। खबर अंबाला से है, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर कई बार डीसी कार्यालय गए और रोष प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया है। इसी को लेकर किसान धरने पर बैठ गए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों ने कहा कि पिछले काफी समय से उनकी कई मांगें लंबित पड़ी हुई हैं। पशुओं में आई बीमारी को लेकर मुआवजे, फसलों की गिरदावरी को लेकर मुआवजा और नारायणगढ़ शुगर मिल में गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर अभी तक उन्हें कोई हल नहीं मिला है। आगे कहा कि अगर उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिलता तो वे लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। मांगों को लेकर नहीं, आप तो जो मांग पत्र दिए हुए हैं पहले एक 29 तारीख को दिया था, एक पहले 15 तारीख को दिया, उनके जवाब के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की है सरकार ने, डीसी ने या प्रशासन ने, हमारे पास कोई भी लिखित में उत्तर नहीं आया है। ना ही हमें गांवों में कोई पटवारी गिरदौरी करता मिला है, ना ही किसी ने हमसे रिपोर्ट मांगी है। इसलिए इनसे पता करने आए हैं डीसी कार्यालय में कि भैया आपने हमारे जो मांग पत्र आपको 2 दिए थे उनके बारे में आपने क्या कार्रवाई की है। देश में मेलों की एक अलग ही परंपरा है। जहां मेले का आयोजन किया जाता है वहां एक अलग ही माहौल होता है। मेला परिसर में तो अनोखा वातावरण होता ही है, साथ ही आसपास के क्षेत्र के लोग भी उत्साहित रहते हैं। लेकिन अगर इसी खुशी के बीच अचानक से कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा? ऐसा खौफनाक मंजर दिखा मोहाली के दशहरा मैदान में, जहां 50 फीट ऊंचा झूला एकदम से नीचे आ गिरा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट देखिए।
मेला प्रशासन ने कैसे दी हादसे के झूले को अनुमति। 30 लोगों से भरा झूला अचानक गिरा धड़ाम। झूले में तकनीकी खराबी के कारण हुआ हादसा। 50 फीट ऊंचाई से गिरने पर मची चीख पुकार। इतनी बड़ी गलती का कौन है जिम्मेदार। रविवार की शाम थी, खुशी का माहौल था। लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ मेला परिसर में आनंदित होकर घूमते हुए मेले का लुत्फ उठा रहे थे। मेला क्षेत्र में अलग ही धुन बज रही थी। कहीं नाच गाना, कहीं जादू का खेल तो कहीं मौत का कुआं। वहां मौजूद सभी खुश मिजाज थे, लेकिन कौन जानता था कि कुछ ही देर में खुशी का माहौल गम में बदलने वाला है। वो कहते हैं ना कि जो होना होता है होके ही रहता है, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये दोनों वाक्य सच हुए और एक बड़ा हादसा छोटे रूप में ही टल गया। घटना पंजाब के मोहाली स्थित दशहरा ग्राउंड की है, जहां प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया, जहां एक झूला अचानक से टूट गया और बड़ा हादसा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झूला महज 3 सेकंड में 50 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरा, जिसमें 30 लोग सवार थे। सभी लोगों को चोटें आईं, जिनमें 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीयों का कहना है कि झूले का ड्रॉप वायर टूटने से बड़ा हादसा हो गया। बहरहाल गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन सवाल मेला प्रशासन पर उठना लाजमी है कि कैसे ऐसे लापरवाह लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जिसमें लोगों को अपनी जान का खतरा रहे। क्यों प्रशासन के लोग सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह की मशीनों को रोजाना चेक नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। उधर चहड़ कला के राजकीय कन्या विद्यालय को दूसरे स्कूल में मर्ज करने को लेकर ग्रामीण व स्कूल प्रबंधक कमेटी की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कि निर्णय लिया गया कि स्कूल के दूसरे स्कूल में मर्ज किया जाए, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए धूप सिंह के नाम से स्कूल का नामकरण किया हुआ है। स्कूल तोड़ने से शहीद का अपमान होगा। तो वहीं ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज न किया जाए। बड़े आंदोलन पर विवश होंगे। तो स्कूल को मर्ज ना करने पर एक बैठक हुई, जिसमें कि बैठक में निर्णय लिया गया कि स्कूल को मर्ज ना होने दिया जाए, क्योंकि शहीद के नाम पर स्कूल का नामकरण हुआ है। और साथ ही साथ अगर ऐसा होता है, स्कूल को मर्ज किया जाता है, तो इससे शहीद को अपमान होगा। कनीना उपमंडल के गांव कोटिया में अध्यापकों की कमी के चलते अभिभावक काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने स्कूल में अध्यापकों को स्वीकृति पद सृजित करने की मांग करते हुए वहां के एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि अध्यापकों के न होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक मुद्दा बनी हुई है, अभिभावक जिससे काफी परेशान हैं। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम से, और साथ ही साथ इस स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती और सुनिश्चित करने के लिए भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती हो, जिससे कि छात्रों का भविष्य पर न खराब हो। हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है और हमारी बात आगे तक पहुंचाने के लिए हम एसडीएम साहब के पास आए हैं। हमारा एक सरकारी स्कूल है जीएमएस कोटिया, उसमें बच्चों की संख्या 18 है और क्या नाम है, उसमें जो पोस्ट हैं, सैंक्शन पोस्ट 5 थी, 5 को तोड़ करके 2 पोस्ट कर दी गई थी।
अगली खबर का रुख करते हैं कालावाली के गांव कुरंगाबाली में ग्रामीणों और भारतीय नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर प्रदेश सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्कूल में ताला जड़ दिया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि शिक्षकों के तबादलों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर रहा है। शिक्षा विभाग शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रहा है और ये मांग है ग्रामीणों की कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो, चूंकि स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਐਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਗਲਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੀ ਘਟਾਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਟ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੱਟਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਕੂਲ आप बनाए। आज गांव कुरंगावाली में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने मिलकर स्कूल को ताला लगाया है और सुबह से धरना चल रहा है। हम नौजवान भारत सभा की तरफ से इसके समर्थन करने पहुंचे हैं, क्योंकि सरकार की ट्रांसफर नीति के कारण लगभग जैसे स्कूल अध्यापकों के जहां से चले गए हैं, इसलिए खाली हो गया है। और ये समस्या पूरे हरियाणा में है कि कई गांवों के स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल स्कूल खाली हो गए हैं। उधर पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान ललित निवासी प्रतापगढ़ और सुरेंद्र निवासी गाजियाबाद के तौर पर हुई है। बता दें कि ये दोनों आरोपी एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते थे। दोनों आरोपियों ने 50 से 60 व्यक्तियों को फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दिए हैं। वहीं थाना प्रभारी एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि आरोपी जहांगीरपुर गांव में यूनिफॉर्म सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम से ट्रेनिंग सेंटर चलाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि दस्तावेज का दुरुपयोग करके नकली सर्टिफिकेट तैयार करके लोगों को दिए जाते थे। इसमें एक बड़ा घपला चल रहा है कि ये नोटिस में आया है कंप्लेनेंट के सुरेंद्र खंडेलवाल के कि उसकी जो ट्रेनिंग स्कूल है उसके नाम से उसकी मोहर वगैरह का दुरुपयोग करके और कंप्यूटर कुछ एडिटिंग करके ट्रेनिंग की फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करके लोगों को दिया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिजली विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण बादुली के ढालसा बॉर्डर एकेडमी के पास एक हाई टेंशन तार टूट गया और तारों में चिंगारी उठने लगी। गनीमत यह रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। सड़क पर टूटकर गिरे बिजली के तारों से मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ आवागमन बाधित होने से लंबा जाम लग गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। उधर अंबाला में भीषण गर्मी पड़ने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहां बिजली की खपत भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसे रोकने के लिए बिजली विभाग ने बिजली चोरों पर एक विशेष अभियान चलाया है। आपको बता दें कि अभियान के तहत बिजली विभाग ने अंबाला में कई जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी में बिजली विभाग ने अब तक 2 करोड़ 40 लाख की बिजली चोरी पकड़ी है। वहीं अंबाला बिजली विभाग के एजेंट सुखवीर सिंह ने बताया कि अंबाला में बिजली चोरों की मात्रा कम है, लेकिन भारी मात्रा में बिजली चोरी होती है। इस बार गर्मी के मौसम में अब तक 2 करोड़ 40 लाख की बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोरी के लिए डिपार्टमेंट काफी ज्यादा सख्ताई इसमें है, क्योंकि बिजली चोर जितने भी हैं तो बहुत थोड़े, इस एरिया में इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी मात्रा में चोरी की जाती है। तो हमारा जो अभियान है ये अप्रैल से तकरीबन चला था। अप्रैल जैसे गर्मी शुरू हुई थी तभी इसका सारी टीम्स इतनी गठित कर दी गई थी और रेगुलरली हर महीने में हर सब डिवीजन में हर एरिया में आज जो है टारगेट किए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।